हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। ऑलरेडी मैं डॉट प्रोडक्ट की वीडियो बना चुका हूं बेटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ये ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो आज हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेनली चलने वाला है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के हम मेन क्वेश्चंस करेंगे जो जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। बच्चा पार्टी, आज अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं छोटा सा ओवरव्यू बताना चाहता हूं कि यार क्रॉस प्रोडक्ट करते क्यों हैं और ये क्रॉस प्रोडक्ट बना कैसे। तो अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट में कि क्रॉस प्रोडक्ट हुआ कैसे, तो क्रॉस प्रोडक्ट देखना कैसे हुआ। सपोज कर मेरे बच्चे कि मेरे पास एक फोर्स है, मान लो मेरे पास एक फोर्स है। अब ये फोर्स या ये वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ये भी है, ये मेरे पास दो वेक्टर्स है। अब ये दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट विल बी अ थीटा। और माना मैंने बच्चे ये ए वेक्टर है और मैंने माना ये बी वेक्टर है। ये दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए मैंने। ओके, अब जब मैंने ये दोनों वेक्टर्स कंसीडर कर लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आपको पता है कि मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूंगा। मैं यहां पे बी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करूंगा। तो आपको अगर बी वेक्टर को रिजॉल्व करने का मौका मिल रहा है, बी वेक्टर को अगर रिजॉल्व करने की बात करें तो बी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, मैंने बी वेक्टर को रिजॉल्व किया पहले ऐसे एंड मैंने किया ऐसे। ये बी वेक्टर रिजॉल्व हुआ। अब जब बी वेक्टर रिजॉल्व हुआ माय डियर, तो आपको पता है जिधर थीटा बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये बी कॉस थीटा हो गया और ये हमारा बी साइन थीटा हो गया। आपने ये देखा मेरे बच्चे कि यार हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों के पास ये ए वेक्टर है, हमारे पास ये हमारा ए वेक्टर है और इसी के परपेंडिकुलर हमारा बी वेक्टर भी है। कलर चेंज कर लेते बेटा और रेड कलर का ही ले लेते हैं। ये हमारा बी वेक्टर है और इसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? दैट विल बी अ बी साइन थीटा। रेड कलर दिख रहा है मेरे बच्चों, दिख रहा है? दैट विल बी अ बी साइन थीटा। आप समझ मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना बेटा। एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है दूसरा वेक्टर। अब एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है दूसरा वेक्टर, मीन्स व्हाट? ए वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर ऐसे। जब ऐसा कोई परपेंडिकुलर केस आता है, ऐसा परपेंडिकुलर केस, जैसे एग्जांपल ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा इसके ऊपर, तो ये जो बॉडी है ना वो गोल गोल घूमने लगेगा। इट विल बी एक्ट अ रोटेशनल मोशन, वो रोटेशनल मोशन शो करने लगेगा। जैसे एग्जांपल मैं दिखाऊं, अगर ये वेक्टर है ए एस डायरेक्शन में, आप देख पा रहे, और ये जो दूसरा वेक्टर है, अगर मैं इन दोनों पे फोर्स लगाऊं, रोटेशनल इफेक्ट शो कर रहा है, बॉडी यूं यूं गोल गोल घूम के गई। बट अगर मैं यहीं पे इसी केस में सपोज करो ये ए वेक्टर है और मैं लीनियर इफेक्ट शो करता ये ऐसे, तो देखा बिल्कुल सीधा गया, ऐसे करके तो नहीं गया। तो मैंने ये देखा मेरे बच्चे कि अगर वो रोटेशनल इफेक्ट शो कर रहा है तो यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और लीनियर इफेक्ट शो कर रहा है तो वो एक दूसरे के लाइन में होगा। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर वो एक दूसरे के लाइन में है तो वो बनेगा डॉट प्रोडक्ट। मैंने पेन कहाँ रख दिया? अगर वो एक दूसरे के लाइन में बनेगा दैट विल बी अ डॉट प्रोडक्ट। तो ये केस क्या है बेटा मेरा? डॉट प्रोडक्ट का। और एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रहा है बेटा, तो क्या बनेगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या बनेगा मेरा बच्चा? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके माय डियर, चलो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है और रोटेशनल इफेक्ट शो करता है। अब मैंने क्या कहा, मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। तो बच्चा मेरा अनुराग, ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, एंड बी का क्या है मेरे बच्चे? बी साइन थीटा। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास?
ए क्रॉस बी, यानी ए बी साइन थीटा। एक इंपॉर्टेंट नोट, 2000 का नोट है ये, जो अब चल नहीं रहा, बट ये यहां चलेगा। इंपॉर्टेंट नोट है ये। इंपॉर्टेंट नोट में समझना मेरी बात, अगर मैंने आपसे कहा कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, सुनना, आई क्रॉस आई का मतलब क्या हुआ? वीडियो को पॉज करना और सोचना कि आई क्रॉस आई का मतलब क्या होता है। आई क्रॉस आई का मतलब क्या होगा? आई क्रॉस आई का मतलब है इशू एक्स एक्सिस के ऊपर दूसरा एक्स एक्सिस, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए है ये वाला वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, वो दोनों के दोनों एक साथ ही हैं, एक ही लाइन पर है, दोनों एक्स एक्सिस में। अगर दोनों एक्स एक्सिस में तो एंगल कितने डिग्री का बना? 0 डिग्री बना। और ये क्रॉस का एंगल कौन होता है? साइन होता है। और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। यानी आई क्रॉस आई निकालोगे तो क्या 0 आएगा? जे क्रॉस जे निकालोगे तो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक एक्सिस दूसरे ही एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब अलाइन है। अगर दोनों ही एक्सिस एक दूसरे पे अलाइन है तो थीटा 0 बनेगा, और वो 0 बनेगा तो साइन 0 कहलाएगा। बोलो हाँ या ना बेटा, पक्की वाली बात? चलो, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 हो गया। इज इट ओके माय डियर? पक्का? चलो, यहां तक केस समझ में आया। अब एक और इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी समझना चाहिए। अगर हम आई क्रॉस जे की बात करें और जे क्रॉस के की बात करें और के क्रॉस आई की बात करें, आई क्रॉस जे मतलब देखना ध्यान से, अगर मेरा मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए वो वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है, तो मैंने कहा आई क्रॉस जे। अगर मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं मेरे बच्चे, तो इसमें रोटेशन होगा, पर रोटेशनल एक्सिस कौन होगा? किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा? आई क्रॉस जे, तो ये यू मूव करेगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है आई क्रॉस जे। तो कैसे मूव कर रहा है? ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी इसके अलॉन्ग मूव कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन हुआ? ये, दैट विल बी अ जेड एक्सिस। तो जब भी हम आई क्रॉस जे निकालेंगे तो आएगा क्या बेटा? के कैप। किसके अलॉन्ग मूव करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन होगा? जेड एक्सिस। और जब तुम जे क्रॉस के करोगे, आई कैप होगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे कैप होगा। करें स्टार्ट? है? करें क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करें? तो चलिए मेरे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चा। बड़ी मैंने कहा सपोज करो यार मेरे पास ए वेक्टर गिवन है, दैट विल बी अ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस 4k कैप एंड माइनस 1 के पहले लिख दिया मैंने, के पहले नहीं लिख रहा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे भी। के वैसे कहीं भी लिख सकते हैं, और प्लस का 1k कैप। मैं दो वेक्टर्स ले लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप समझिएगा मेरे बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। पहले आप लिख लीजिए सिंपल, एक ये बना लीजिए पहले, और सिंपल लिख लीजिए पहले आई कैप, जे कैप और के कैप। लिख लिया आप लोगों ने? अब आई के एलिमेंट्स लिखिए 2, 3, 4। इसके कौन है? 2, -4 एंड 1 है बेटा, क्लियर है? ओके। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आई वाले प्रोडक्ट को देखेंगे। आई वाले प्रोडक्ट को देखने का मतलब है आई वाली लाइन को ढक दो, इस वाली लाइन को ढक दो, और मैं आपको बता दूं पहला वाला कंपोनेंट प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है। मैट्रिक्स में आप लोगों ने मैट्रिक्स क्या अभी तो 12th क्लास के मैट्रिक्स में पढ़ोगे, मैं भी आपको बता दूंगा कि पहला कंपोनेंट प्लस क्यों लिया जाता है, दूसरा कंपोनेंट माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, ऐसे करके होता है। पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, तीसरे वाले को प्लस लेना होता है। मैं अभी बता देता हूँ। देखिए बेटा, इसको पढ़ा जाता है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी बेटा इसे कहते हैं हम लोग रॉ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बेटा, दैट इज अ रॉ, और इसे कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो यहाँ कितने रॉ है बेटा, 1 2 3, 3 रॉ है। और कितने कॉलम है बेटा, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो यहाँ पर ये जो आई है वो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को सम करता हूँ इट विल बी क्या, 2 आता है। ओके, इसको देखूंगा तो मैं कहूंगा फर्स्ट रॉ का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये, इसका नाम हो गया फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। इसको वाले को क्या बोलूंगा, फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम। तो बेटा आप यहां देख रहे होगे कि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका -1 i + j। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है अब आप यहाँ पर अगर ये सम जो पावर है ये इवन नंबर आया तो ऑटोमेटिकली इवन नंबर पावर आएगा, तो ये माइनस वाली चीज़ क्या हो जाएगी प्लस, और ऑड नंबर आई तो क्या आएगा माइनस। से मैथ्स में देखेंगे, अभी फिलहाल आप क्या देखेंगे, प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा ये प्लस होता है। ओके माय डियर, अब आप समझिएगा, अब मुझे आई निकालना है बेटा। तो आई निकालना है तो इसको ढक दिया मैंने और इसको ढक दिया, क्या बचा मेरे पास बच्चे, 3 4 -4 1। बोलो हाँ या ना, क्लियर। अच्छा चलो, अब इसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा जे कंपोनेंट यानी माइनस का लेंगे हम लोग। जब जे कंपोनेंट की बात करेंगे मेरे बच्चे तो हम इस जे को इधर वाले को ढक देंगे और इस वाले को गायब कर देंगे। बोलो बच कौन जाएगा, 2 2 4 1, यानी क्या बचेगा 2 2 4 1 प्लस का के कैप। के कैप में क्या होगा मेरे बच्चे, इधर आ लो, ये थोड़ा कलर चेंज कर लो। मान लो इसको ढक दिया मैंने, तो क्या बचा 2 3 2 -4 2 3 2 -4। बोलो बचा। अब सुनो कितना सिंपल है, आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे माइनस करो। हाँ, माइनस किया जाता है, 3 1 जा 3 माइनस का 16। बोलो डन। माइनस का जे, माइनस का जे क्या करेंगे बेटा, 2 × 1 माइनस का 8। इशू अगला बता, माइनस का 8 माइनस का 6, 2 3 जा 6। क्या, अच्छा अब यहां पे देखो क्या है, ये 19 आई कैप माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप माइनस का 14 के कैप। क्लियर, बोलो। तो हमें यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आ गया, यानी 19 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 14 के कैप, दैट विल बी व्हाट, हमने निकाल दिया ए क्रॉस बी। बोलो, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई प्रॉब्लम है क्या यार,
मैग्नीट्यूड निकालने में क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, करो ना सॉल्व यार, सॉरी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अबे यार -14 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, कर लो सॉल्व यार, कोई दिक्कत है। मैग्नीट्यूड आ गया भाई हमारे पास, मैग्नीट्यूड निकाल लिया हम लोगों ने, क्लियर, डन। तो अब चलिए आगे लेके चलता हूं मैं आपको, इसके आगे। आई होप मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया होगा। अब जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया मेरे बच्चों, तो अभी कुछ और केसेस देखते हैं, फिर मैं ना क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आज मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी सुनिएगा अगला पार्ट। अगर सपोज कर मेरे बच्चे, मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, हम वही वाली वैल्यू ले लें क्या है, या छोटा सा वैल्यू लेते हैं, चलो छोटा छोटा कर देते हैं। मान लीजिए मैंने 2i कैप प्लस 1 j कैप, अच्छा नहीं लग रहा, 1 j कैप प्लस 1 k कैप लिख लेता हूँ। बी वेक्टर 1 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 1 k कैप, दो वेक्टर्स ले लिया। अब इन दो वेक्टर्स में, वीडियो को पॉज करना आप लोग, इन दो वेक्टर्स का सबसे पहले क्या करना है, आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा पार्ट निकालिए कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन निकालिए इन दोनों वेक्टर के बीच में साइन एंगल क्या होगा। इन दोनों वेक्टर के बीच में साइन एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन निकालिए कि दोनों वेक्टर के बीच में साइन एंगल निकालना है। अब ध्यान से सुनना बेटे बच्चे, ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में साइन एंगल क्या होगा। तो सर क्या हम साइन एंगल ही निकाल सकते हैं? उसने स्पेसिफाई किया यार, उसने स्पेसिफाई किया है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का साइन एंगल निकालिए। अगर वो सिंपल सा बोलता कि दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो अपन इतनी टेंशन नहीं लेते। अपन लोग क्या करते, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते, जो मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया। डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम क्या करते, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देते और आंसर आ जाता। बोलो हाँ है ना। तो ठीक है, फिलहाल वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो, और आप बताओ मुझे कितने परसेंट क्वेश्चन आ गए तुम लोगों को। और ये लोग भी ऑफलाइन वाले भी करेंगे। चलो तो चलिए बेटा, आप लोगों ने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा कि ए क्रॉस बी कितना आया। चलो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा फास्ट। पहले आप लोगों ने क्या किया होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप मैच करिएगा। अब ये देखिएगा 2 1 1 1 -2 -1, ये कर लिया हम लोगों ने, पक्का। चलो अब इसे सॉल्व करें। अगर हम ए क्रॉस बी सॉल्व कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, पहले मैं आई लूंगा, क्या होगा, इसको छुपा दूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -1, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा, -1 -2, समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे। अब मैंने ये आई को कर दिया कंप्लीट। अब मैं माइनस को जे लूंगा। जब मैं माइनस का जे लूंगा तो मैं इस वाले टर्म को भूल जाऊंगा, करेक्ट, ये वाला टर्म भूल गया मैं। तो मेरे पास क्या हुआ, 2 और ये बचा, 2 और 1, 1 और -1। तो क्या करूंगा, -2, इसको इससे मल्टीप्लाई, और 1 और 1 -1। बोलो अब मैं के को देखूंगा बेटा, ये रख गया। अब ये क्या होगा, -4 माइनस का 1, इज इट ओके।
चेक करिएगा मेरे बच्चों, ये हो गया 1i कैप, 1 हुआ ना। ये देखिएगा, ये माइनस का 3j कैप, और ये -3 प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस 3j कैप, और ये माइनस का 5k कैप। तो a क्रॉस b आ गए मेरे बच्चे हमारे पास, आ गए a क्रॉस b, ये हमारा a क्रॉस b है, a क्रॉस b की वैल्यू है। अब हमने पूछा था मैग्नीट्यूड बताओ, तो भाई अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बताओ तो क्या है, कमेंट करके बताओ तुम लोगों का आंसर सही था कि नहीं था, यही आया था कि नहीं आया था। अब ध्यान से सुनना, a क्रॉस b की बात करें अगर हम, तो सुनो, √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर होगा मेरे बच्चे। तो ये क्या होगा, 1 + 9 + 25, दैट विल बी √35 मेरे बच्चे, दैट विल बी √35। अब मैंने a क्रॉस b भी निकाल लिया, अब इनका साइन कंपोनेंट निकालना है। अब साइन कंपोनेंट निकालना, तो साइन कंपोनेंट कैसे निकलेगा मेरे बच्चे, देखो साइन थीटा कैसे निकलेगा। हमें पता है मेरे बच्चे कि a क्रॉस b ए भी साइन थीटा होता है मेरे बच्चे। तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं a क्रॉस b अपॉन में ए बी, बोलो। और आपके पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी √35 आ चुका है। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी √35 आ चुका है। a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, क्या वैल्यू थी 1 3 सॉरी a का 2 1 1 ना, तो ये हो जाएगा आपका a का मैग्नीट्यूड, यही निकाल लेते हैं 4 1 1 √6 हो गया, और ये भी शायद वही होगा, ये भी √6 होगा बेटा, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आ रहा तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब यहां पर हमें पता चल चुका है, तो क्या है हम झंझट पाले, हमें काम करते, दैट विल बी √6। तो क्या हुआ हमारे पास, √35 अपॉन में 36, वैसे तो 6 बाहर आ चुका है, बट एक बात करो, एक अप्रॉक्स वैल्यू आई है, तो हमने क्या देखा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √35 अपॉन में 36, दैट विल बी द साइन एंगल बिटवीन देम, दैट विल बी द साइन एंगल बिटवीन दैम। तो कभी भी वेक्टर के बीच में साइन एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, साइन एंगल, और ये हमारा साइन एंगल आया। कोई डाउट मेरे बच्चे, आई होप मामला क्लियर है, साइन एंगल समझ में आया। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आप लोगों को, पहले कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नोट्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल है बेटा हमारा यहाँ पे। अब जब न्यूमेरिकल की बात हो रही है तो सुनिएगा क्या होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड द साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज इतना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है और कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सुनो मेरे बच्चे, सिंपल सी बात सुनो, मुझे एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, L इंटू बी। अरे यार ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, यानी एरिया क्या दिया हुआ है, AB/2। और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसी को एल और बी मान लूं तो एल बी साइन थीटा होता है मेरे बच्चे। तो अब मेरे को पहली साइड, पहला वेक्टर कौन है? ए, बी साइन थीटा लिखा होगा। अब ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होगा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। तो आपने क्या देखा कि 1/2 इक्वल टू साइन थीटा हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री इज द आंसर। मतलब आप समझ पा रहे हैं? नहीं आया अनुराग को समझ में? नहीं आया? पक्का आप लोगों को क्लियर है मेरे बच्चे? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। मतलब यार यहां पे पैरेललोग्राम एरिया गिवन है, एरिया गिवन है एल क्रॉस बी, और एल क्रॉस बी को हम एल बी साइन थीटा लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू साइन थीटा, निकल गया आंसर। अच्छा चलो ठीक है, तो चलो आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसकी लेंथ 7 हो और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, ए और बी के। तो सबसे पहला सिंपल तरीका है इसका, आप निकालिए ए क्रॉस बी। पहले आप इसका ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और जो भी इसका आंसर आएगा, ए क्रॉस बी का जो भी आंसर आएगा, जब आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, और आंसर मैं आपको बता दूं, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो आंसर ये आएगा। जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो हमें एक रिक्वायर्ड वेक्टर यानी एक यूनिट वेक्टर चाहिए होता है जिसकी लेंथ 7 हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैंने कहा इस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं सबसे पहले। इस वेक्टर का ए क्रॉस बी का ये जो हमारे पास आंसर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। मेरा कहने का मतलब अगर मैं इसका निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस वेक्टर। अरे हाँ या ना? तभी तो यूनिट वेक्टर निकलेगा। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है हर वेक्टर पे। यार पहले मैंने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी का मैंने यूनिट वेक्टर निकाला। ए क्रॉस बी तुम्हारे पास हमें करके देखना और निकाल के दिखाना, ए क्रॉस बी यही आएगा। इसी का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालने आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया, पर हमें उस ऐसा वेक्टर निकालना जिसकी लेंथ 7 टाइम्स हो। तो हम क्या करेंगे? 7 एन कैप कर देंगे, यानी जो भी आप आंसर निकालेंगे यूनिट वेक्टर का उसमें 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे। अगेन बता रहा हूं, आप पहले क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उस क्रॉस प्रोडक्ट का एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जो 7, जिसकी लेंथ हो 7 टाइम्स। तो हमने क्या किया? उस यूनिट वेक्टर में 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 उसकी लेंथ हो गई। आई होप क्लियर है? पक्का इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओगे कि आया या नहीं आया बेटा? ठीक है, आंसर ये है। क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ होगा तो आई विल एक्सप्लेन। मेरे बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। कोई डाउट है? आप ये भी कराया मैंने, साइन एंगल फाइंड आउट करने। पक्का बेटा? ओके, आगे देखिएगा मेरे बच्चे। प्रूव दैट द वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछ ले जाते हैं। प्रूफ करिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या करना है बेटा? ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। तो याद रखिएगा बेटा, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और दोनों क्रॉस प्रोडक्ट उसकी वैल्यू 0 आ जाए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाए, दैट मीन्स वो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। क्यों? अबे क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है ए बी साइन थीटा होता है। अरे यार साइन थीटा, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, और थीटा का वैल्यू 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया। तो अगर आप किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और उसका आंसर 0 आ रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंटली रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि अगर आप दो वेक्टर्स निकाल रहे हैं और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा, वो पैरेलल होगा। दिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे,
इज इट ओके माय डियर? ओके, चलो अब इसी बात पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एरिया निकालना भाई, तुम निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या करोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा तुम्हें, और 1/2 कर देना होगा आपको करना है, ठीक है। और सुनो, इस क्वेश्चन को करना है, ये ए वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। पहले ए क्रॉस बी निकालो, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ये वेक्टर बता दिया मैंने, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पहले, हाँ पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दोगे। डिटरमाइन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप पैरेललोग्राम निकाल सकते हो। ये आपका होमवर्क है बेटा, ये क्वेश्चन होमवर्क है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। ये थी क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो, और आई होप आपको समझ में आएगा सारा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।